नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम विनय है। लोग मुझे कातिल कहते हैं, लेकिन अगर किसी ने मेरी आंखों में झांक कर देखा होता तो उसे सिर्फ प्यार और बेगुनाही मिलती है। आज मैं जेल की इन सड़ी गली सलाखों के पीछे बैठा हूँ। हर रात जब अंधेरा गिरता है तो मेरी आंखें बंद होते ही एक ही चेहरा सामने आता है, पूजा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी वो मासूमियत जिसने मुझे जीना सिखाया, और वही अब मेरी बर्बादी की वजह बनी। 3 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज का सीधा साधा लड़का था। किताबों में दोस्ती, दोस्तों से कम बोलना, लेकिन दिल में 1000 सपने। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बना रहा था, तभी किसी ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, ये किताब चाहिए थी आपको। मैंने ऊपर देखा। सफ़ेद सलवार कुर्ते में खुले बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो थी पूजा। पहली बार उसकी आंखों में देखा तो लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसने हाथ बढ़ाकर किताब ली और मैं बस जाते हुए देखता रह गया। उस दिन पहली बार दिल ने फुसफुसाया, यही है वो जिसके लिए तू बना है। दिन बीतते गए। पूजा और मेरी बातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में कॉफ़ी, कभी कैंप्स की बेंच पर बैठकर गप्पे, कभी असाइनमेंट्स पर बहस। एक दिन कॉलेज फर्स्ट में हम दोनों एक साथ डांस पार्टनर बने। म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। डांस खत्म हुआ तो वो हंसते हुए बोली, विनय, तू तो काफ़ी अच्छा डांसर निकला। मैंने मुस्कुराकर कहा, तेरे साथ तो कोई भी अच्छा डांसर बन सकता है। उसने मेरी आंखों में देखा और उस पल सब कुछ थम सा गया। हम दोनों जानते थे कि दोस्ती कहीं ज़्यादा है। एक शाम बारिश हो रही थी। पूजा और मैं कॉलेज के गेट के बाहर एक ही छतरी में खड़े थे। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। मैं उसे देखता रह गया। फिर अचानक क्या उठा, पूजा, तू है तो सब कुछ है। अगर तू नहीं रही तो मैं कुछ भी नहीं। वो चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई, धीरे से बोली, विनय, तूने जो कहा कहीं वो मेरे दिल में भी है। उस दिन मैंने उसका हाथ पकड़कर महसूस किया, अब जिंदगी हर सफ़र उसके साथ ही है। हमारा रिश्ता और गहराता गया। कभी क्लास बंक करके मूवी, कभी बुक स्टोर में साथ किताबें चुनना, कभी घंटों फ़ोन पर बातें। पूजा कहती है, हमारी शादी होगी तो मैं चाहती हूँ हम पहाड़ों में रहें, जहाँ बस पेड़, बादल हो, हमारी छोटी सी दुनिया। मैं हंसता हुआ कहता, बस तू साथ है तो चाहे सलाखों के पीछे रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कहाँ पता था कि मेरी ये बात एक दिन सच्चाई बन जाएगी। जिंदगी हसीन चल रही थी, तब एक दिन पूजा उदासी दिखी। मैंने पूछा, क्या हो? उसने धीमी आवाज में कहा, घर वाले मेरी शादी विक्रम से तय कर रहे हैं। मैं सन रह गया। कौन? विक्रम। वो बोली, बिजनेसमैन है, पापा का पार्टनर, बहुत पैसे वाला है। मेरी सांसें रुक गई। पूजा ने मेरे हाथ थाम कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ विनय, लेकिन घर वाले मेरी नहीं सुनेंगे। उस रात में सो नहीं पाया। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं पूजा को किसी और का कैसे होने दूं। विक्रम और पूजा की शादी का दिन आ गया। पूजा भारी लहंगे में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हिम्मत करके मंदिर पहुंचा। वहां जाकर पूजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, चल मेरे साथ। पूजा, ये शादी नहीं होगी। पूजा कांपते बोली, विनय, ये पागलपन है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखकर और कहा, पागलपन ही सही, पर तेरे बिना जी नहीं सकता। हम दोनों मंदिर से बाहर भागे। तभी विक्रम अपने आदमियों के साथ पीछे पीछे आया। झगड़ा हुआ। गुस्से में मैंने उसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से लौटता चला गया। नीचे गिरते उसका सिर फट गया। वो मर चुका था। लोगों ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस आई और कहा, विनय, तूने विक्रम का कत्ल किया है। पूरा चिल्ला रही थी, नहीं, ये हादसा था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कोर्ट में सबूत मेरे खिलाफ गए। जज ने हथौड़ा मारकर कहा, विनय को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया, प्यार भी, आज़ादी भी। जेल की ठंडी कोठरी में जब पहली रात गुजरी, मैं फूट फूट कर रोया। पूजा की तस्वीर आंखों के सामने थी। सोचा, काश उस साथ में से भगाने न ले जाता। लेकिन फिर दिल ने कहा, नहीं, तू बेगुनाह है। सच्चाई एक दिन सामने आई। कुछ दिन बाद जेलर ने कहा, तुमसे कोई मिलने आया। दरवाजा खुला और सामने पूजा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, विनय, मैंने सबको बताया कि तूने विक्रम को नहीं मारा, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। मैंने उसकी आंखों में देखा, पूजा, अगर तू मेरे साथ है तो मैं लड़ाई जीतूंगा। तभी पीछे से एक औरत अंदर आई। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर नकाब थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, विनय, तेरा खेल अभी शुरू हुआ है। असली कातिल तू नहीं, लेकिन सच जानना चाहता है तो सब्र करना होगा। मैं चौंक गया। तुम कौन हो? वो बस हल्की सी हंसी और बोली, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। उस दिन के बाद मेरा दिमाग उलझ गया। नकाबपोश औरत कौन थी? क्यों उसने कहा कि असली की कातिल कोई और है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरे सब जानती हैं जेल में बहुत दिन भारी होते थे। सूरज की रोशनी सिर्फ थोड़ी देर मिलती, फिर सलाखों के पीछे अंधेरा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा उजाला था पूजा की मुलाकातें। वो जब आती तो आंखों में उम्मीद की किरण जग जाती। कभी चुपचाप बैठकर रोती, कभी मेरी हथेली पकड़ कर कहती, विनय हिम्मत मत हार, मैं सब करूंगी ताकि तुझे आज़ादी मिल सके। पर मेरे मन के किसी कोने में वो नकाबपोश शोहरत की बातें गूंजती, असली कातिल तू नहीं। एक दिन पूजा आई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, घर वाले मुझे जबरदस्ती करण से शादी करने को कह रहे हैं। मैं सुन रह गया। करण ये कहना, वो बोली, विक्रम का चचेरा भाई। अब घर वाले चाहते हैं कि वही मुझे अपनाए, कहते हैं कि इज्जत बचाने का रास्ता है। मेरे सीने में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। मैं चीख कर बोला, नहीं पूजा, तू सिर्फ मेरी। उसने आंसू पूछे और बोली, मैं तेरी हूँ विनय, पर हालात मुझे तोड़ रहे हैं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं सलाह के पीछे नहीं बल्कि हालातों में भी कैद हूँ। जेल में मेरी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई। शंकर। उसने जिंदगी के 20 साल जेल में बिताए। वो बोला, बेटा यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो सलाखों को तोड़ देते हैं। तू किस तरफ है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वो जो हूँ जो सच साबित करने के लिए मर भी सकता हूँ। उदय शंकर मेरा गुरु बन गया। वो मुझे सिखाता कैसे जेल में रहकर भी दिमाग ठंडा रखना, कैसे बाहर की दुनिया से जुड़ी खबरें हासिल करना। एक रात अचानक एक सिपाही ने मेरी कोठरी में चिट्ठी फेंकी। लिखा था, विनय असली खेल अभी बाकी है। विक्रम की मौत सिर्फ हादसा ही नहीं थी, किसी ने सब प्लान किया था। सबूत छप पाए गए। भरोसा रख, मैं सच सामने लाऊंगी। तुम्हारी पूजा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूजा भी इस रास्ते से वाकिफ थी। क्या वो नकाबपोश औरत से मिली थी। कुछ दिन बाद वही नकाबपोश फिर जेल आई। उसने फुसफुसाया, कहा, विनय विक्रम की पहली पत्नी जिंदा है और वह सब सच जानती है। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या विक्रम शादीशुदा था। वो बोली, हाँ, और उसने औरत को मरवा देने की धमकी की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। अब वो छुपकर जी रही है। मैंने पूछा, तुम कौन। उसने धीमे से कहा, मैं वही औरत हूँ। मेरा दिमाग सुन पड़ा। मतलब विक्रम की पहली बीवी मेरे सामने खड़ी थी। पूजा ने वकील से मिलकर केस दोबारा खुलवाया। आज नए सबूत सामने आने लगे। कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। विक्रम की पहली पत्नी नकाबपोश औरत ने गवाही दी। विक्रम ने मेरी जिंदगी तबाह की। उसने लालच और अवस के लिए मुझसे शादी तोड़ दी। और जब मैंने सच सबको बताने की कोशिश की तो उसने मुझे मारने की साजिश रची। जज और सब लोग हैरान लगे। पूरा केस नई दिशा में मुड़ गया। लेकिन एक रात जेल में बैठा मैं सोचने लगा, अगर पूजा को ये सब पता था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो करण और अपने घर वालों के दबाव में थी। कहीं वो मुझसे खेल तो नहीं रही है। दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगा। दिल कहता, पूजा तू जिससे सच्चा प्यार करती है। दिमाग कहता, अगर करती तो करण से शादी की बात क्यों मान ली। एक दिन पूजा जेल आई। उसने मेरी हथेली पकड़ कर कहा, विनय मुझे माफ़ कर दिया, हालात ने मुझे कमज़ोर कर दिया, लेकिन भरोसा रख, मैं तुझे आज़ाद कराऊंगी। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, पूजा अगर तू मेरे साथ है तो सलाखें भी मुझे रोक नहीं सकती। उसने झुककर मेरे माथे को चूमा। उस लम्हे ने मुझे फिर से जीने की वजह दी। कोर्ट के अगले सन्ना में असली बम फूटा। सबूत मिलते ही करण की असली मास्टरमाइंड था। दरअसल करण चाहता था कि विक्रम मर जाए ताकि बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके हाथ आ जाए। उसने रात मंदिर में विक्रम को उकसाया और जब झगड़ा हुआ तो उसने सबूत ऐसे सेट किए कि इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। अभी सच सामने आया तो पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। विनय पर लगे सब इल्जाम झूठे साबित हुए। उसे बरी किया जाता है। जेल की सलाखें खुली। 3 साल बाद मैंने पहली बार आसमान को खुलकर देखा। हवा अलग लग रही थी, जिनकी खुशबू अलग थी। पूजा सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। उसने धीमे से कहा, विनय अब हम आज़ाद हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल कह रहा था, भाग जाओ, उसे गले लगा, यही तेरी मोहब्बत है। लेकिन दिमाग कह रहा था, वो करण की साजिश को पहले क्यों नहीं रोकी, क्यों तुझे अकेले जेल में सड़न दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, चलो अपनी नई जिंदगी शुरू करें। मैंने उसकी आंखों में जाकर पूछा, क्या सच में तूने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। वो चुप रही। उसकी खामोशी मेरे दिल में 100 सवाल छोड़ गई। मैं उसके साथ बाहर निकल आया, लेकिन मन में किसी कोने में शक की आग जल रही थी। मेरी आज़ादी मिल गई, लेकिन मोहब्बत अब भी सलाखों के पीछे कैद थी। मेरी शक की सलाखों में। दोस्तों, प्यार वो ताकत है जो सलाखों भी झुका सकती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो न समाज रोक सकता है, न हालात।
न ही जेल की दीवारें। सच्चा एक कैदी नहीं होता, वो दिल से दिल तक हमेशा आज़ाद रहता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।